भाजपा भोपाल के जमूरी मैदान पर कार्यकर्ता महासम्मेलन करने जा रही है, जिसे ऐतिहासिक बनाने के लिए भाजपा की तरफ से जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ उसका खाका तैयार किया गया है और कैसे उसे मूर्त रूप दिया जाएगा, इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ अनिल माधव दवे जी मौजूद हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं किस तरह का आयोजन है, क्या खाना है। मध्य प्रदेश 53,000 मतदान केंद्रों से औसतन 15-20 का इस कार्यक्रम क्षेत्र। यह पार्टी का आंतरिक कार्यक्रम है। पार्टी इस प्रकार के कार्यकर्ता सम्मेलन, प्रशिक्षण पेट कर ही रही है, लेकिन सारी चीज़ों को देखते हुए इस बार एक बड़ा वृहद, और ये कहने में भी मुझे कोई आप नहीं है कि विश्व की किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित ये सबसे बड़ा आयोजन है। इस आयोजन के अंतर्गत जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो पूरा उपलब्ध रहेगा, उनका मार्गदर्शन मिलेगा, और कोई व्यक्ति उस उस सम्मेलन में आना चाहता है और भाषण सुनना चाहता है तो वो आ सकते हैं। बिल्कुल, एक नई तरह का प्रयोग मध्य प्रदेश के लिए जैसे देश में दूसरी जगह हो चुका है कि 5 रुपये लिए जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि सब लोगों के दिमाग के अंदर हैदराबाद का एक विषय है, लेकिन एक मूलभूत अंदर सब नहीं समझ रहे। हैदराबाद ये सार्वजनिक सभा थी, भोपाल ये कार्यकर्ताओं का महाकुंभ है, पार्टी का आंतरिक कार्यक्रम है। जैसे कोई आपका इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर आप क्या करते हैं एक अलग विषय है, सार्वजनिक रूप से क्या करते हैं ये अलग विषय है। तो इसलिए ये जो कार्यक्रम है ये पार्टी का आंतरिक कार्यक्रम है, और हम रजिस्ट्रेशन करते ही हैं। जैसे 1 महीने पहले ही पोलिंग बूथों के ऊपर जो कार्ड वो पहुंच गए, एनरोलमेंट बनना शुरू हो गए, नाम शुरू हो गए। जब हैदराबाद का कार्यक्रम हुआ भी नहीं था उसके पहले तैयारी हो गई थी, लेकिन दोनों के स्वरूप में अंतर है। उस स्वरूप को अगर हम समझें तो मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जहाँ तक बात अगर कांग्रेस की करें, कांग्रेस कहती है कि अल्पसंख्यकों के लिए एक ड्रेस कोड निश्चित किया गया है कि वो कुर्ता पजामा में आएंगे, महिलाएं बुर्के में आएंगी, उनके अलग बैठने की व्यवस्था है। क्या कुछ ऐसा भाजपा की तैयारी में है? ये मूल में कांग्रेस का चिंतन है। अपने यहाँ कहावत है ना कि सावन के अंधे को। इस देश के अंदर, ये देश भारत है, इस देश में रहने वाले लोग भारतीय हैं, और भारतीयता उनकी पहचान है। न कोई भाषा, न भूषा, न धर्म, न संप्रदाय, न मत, न पंथ, ये कोई पहचान नहीं है। भारतीयता उसकी पहचान है। ये भारतीय जनता पार्टी का मूलभूत चिंतन है। दुर्भाग्य है कि 15 अगस्त 1947 को इसी कांग्रेस ने देश को धर्म के आधार पर बांटा है। जहाँ तक बात करें कि कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, 53,000 बूथ से लगभग 5 से 7 लाख कार्यकर्ता, इस तरह की योजना है। बिल्कुल, हम प्रयत्न तो ज़्यादा पे कर रहे हैं, लेकिन हमारा अनुमान है कि 7 लाख कार्यकर्ता अवश्य आएंगे। बिल्कुल, 5 से 7 लाख। कांग्रेस का एक और भी आरोप आता है कि भीड़ जुटाने की कोशिश के लिए पैसे भी दिए गए हैं, जिलाध्यक्षों को एक टारगेट दिया है, पैसा भी मुहैया कराया गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाने के लिए कम से कम ये करने की आवश्यकता नहीं होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने चुनाव के अभियान पर एकाग्र रहे और बीजेपी क्या कर रही है उसकी चिंता थोड़ी कम करे, तो उनको थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ये मैं उनको सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक मित्र होने के कारण कह रहा हूँ कि इससे उनकी एकाग्रता भंग होती है। बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि लगभग 5 से 7 लाख कार्यकर्ता आएंगे, तो एक कार्यकर्ता महाकुंभ, एक आम सम्मेलन नहीं है, आम जनता नहीं है, कार्यकर्ता महाकुंभ एक ऐतिहासिक सा फिगर लगता है। बिल्कुल ऐतिहासिक है, रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, और सब कुछ ईश्वर की कृपा से अगर अच्छे से हुआ तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के 7 लाख लोग एक रस, एक समाज, एक जन बन गए। हाँ, महिलाओं के बैठने की व्यवस्था अलग है, पुरुषों के बैठने की व्यवस्था अलग है, फिर भी कोई अगर साथ में बैठना चाहता है तो बैठ सकता है, और बाकी कोई भेद नहीं है। बिल्कुल, ऐतिहासिक अगर कार्यक्रम है तो किसी तरह का रिकॉर्ड दर्ज इसका कराया जाएगा। हम तो काम करेंगे, रिकॉर्ड दर्ज करने का काम तो रिकॉर्ड दर्ज करने वाले करेंगे, लेकिन स्वाभाविक है कि उसका रिकॉर्ड सब रखते ही हैं।
तो हमको आग्रह इस बात का नहीं है कि हमको रिकॉर्ड दर्ज कराना है, हमको रिकॉर्ड बनाना है। तो हमारी एकाग्रता बनाने का है। बिल्कुल, जहाँ तक सवाल वो रजिस्ट्रेशन फीस का है, 5 रुपये लिए जा रहे हैं, उसके पीछे का मकसद क्या है? 5 रुपये आखिर की सिर्फ 5 रुपये है, बहुत बड़ी फीस नहीं है। ये पार्टी जब से बनी है ना, जब ये जनसंघ थी, बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, तब से हमारे यहाँ जो आंतरिक कार्य होते हैं उन सब कामों के अंतर्गत आने वाले प्रतिभागियों से कम ज़्यादा मात्रा में शुल्क लिया जाता है। और ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, और बाकी लोग करते कि नहीं करते मुझे नहीं मालूम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी करती है। और हमको अंतोगत्वा एक काम तो करना ही है और करना ही था कि मतदान केंद्र पर हमको रजिस्ट्रेशन करना था। तो हमने प्रवेशिका उसको दी, प्रत्युत्तर में उनसे 5 रुपये लिए, जो कि एक टोकन अमाउंट है रजिस्टर में लिखने के लिए। अन्यथा इतने बड़े आयोजन में उसका कोई मूल्य कितना प्रतिशत है वो देख सकते हैं। तो अनिल माधव दवे जी का साफ तौर पर ये कहना है कि कांग्रेस जिस तरह के आरोप लगा रही है वो उसकी बौखलाहट है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही कमजोरी प्रदर्शित होती है। लेकिन हाँ, एक बात साफ है कि अब तक के इतिहास में मध्य प्रदेश की बात करें चाहे देश की बात करें, कार्यकर्ता महाकुंभ भाजपा का ऐतिहासिक होगा, यही सबका दावा है। कैमरामैन सुजीत के साथ हित किशोर शर्मा।